हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास से हम कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3a² एक्स माइनस 2a³ कोस 3a। और क्वेश्चन में हम लिखा हुआ है शो दैट द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस आर 2a कोस ए 2a कोस 2π/3 प्लस माइनस a। तो इस बार हमें आंसर भी दिया हुआ है, हमें यही आंसर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3a² एक्स माइनस 2a³ कोस 3a इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं हो तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम सीधा ही इसके अंदर सोल्यूशन लेट कर लेंगे कि लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज एक्स इक्वल्स टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद हो तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर करवा दिए हैं, आप उन्हें जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब कभी भी हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो, एक्स क्यूब हो, कॉन्स्टेंट एक्स की पावर 1 हो और कॉन्स्टेंट हो, तो हम इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन लेट कर लेंगे। हमें करना क्या है, बेसिकली इसकी 3 वैल्यू आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, उन्हें हमें फाइंड करना है, जिसमें से एक्स की एक वैल्यू मैंने ये सपोज कर ली। अब मैं इसके दोनों तरफ क्या कर लूँगा, क्यूब ले लूँगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ यू की 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 का क्यूब हो गया। यहाँ हम a प्लस बी की क्यूब के फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, जो होता है हमारे पास a प्लस बी की क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये हो गया a क्यूब b क्यूब 3a इंटू बी और a प्लस बी। अब हम पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब है। यहाँ हम इस टर्म को सबसे पहले इस तरफ लेके आएंगे, ये -3 u और v की पावर 1/3। इसको मैंने लिख दिया x। ये कैसे लिखा, क्योंकि हम ये लेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कि u की 1/3 प्लस v की 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, x। तो बाई इक्वेशन 2 मैंने इसे x लिख दिया। ये दोनों इस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएंगे, तो -1 ने कॉमन ले लिया। अब ये इक्वेशन 3 बनी किससे है, ये इक्वेशन 2 के क्यूब लेने से बनी। और 2 कहाँ से आई थी, 2 सोल्यूशन थी 1 का, तो इसका मतलब 1 और 3 सेम होंगी, क्योंकि 1 का सोल्यूशन है 2 और 2 का क्यूब करने पर ये इक्वेशन बनी है। तो 1 और 3 का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 और 3 में हमारे पास क्या क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो उसे कंपेयर करेंगे नहीं हम। एक्स का कोफिशिएंट है -3 यू और वी की पावर 1/3। गिवन इक्वेशन में हमारे पास है 3a², वो भी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो a की पावर 6 बन जाएगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, u v की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें कोस्टेंट को, तो यहाँ पर हमारे पास -u प्लस वी, और गिवन इक्वेशन में है 2a³ कोस 3, वो भी माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी कभी हमारे पास दो वैल्यू का सम हो और मल्टीप्लाई हो, तो उनसे अगर हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या बनती है, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, जैसे मैं टी लिख रहा हूँ, माइनस उन दोनों का सम ऑफ रूट्स। उनको हम मूल बोलेंगे, क्योंकि उनकी अगर एक इक्वेशन बन रही है तो वो उस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट होंगे, मूल होंगे। और प्लस में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ t² लिख दिया, सम ऑफ रूट्स यानी कि उन दोनों का सम माइनस था और t साथ में था, और मल्टीप्लाई ऑफ रूट यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो u एंड v आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। हमारे पास सम भी है, सम की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई भी है, उसकी भी हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब इसे हम t की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, जो वैल्यू होंगी कौन, u और v की ही होंगी, क्योंकि t की जो दो वैल्यू आएंगी वो इसके रूट होंगे, और रूट हमने क्या लिखे हैं, u और v हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं हम, अगर हमारे पास ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को श्री दरचर रूल लगा के फाइंड कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2a करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो x² के साथ वाला a होता है, यानी कि t² के साथ जो 1 है वो a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये a हो गया, ये b हमारे पास, और ये कांस्टेंट को बोलते हैं c। तो सबसे पहले लिखना है माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद लिखना है b, यहाँ b की वैल्यू किसकी है, -2a³ कोस 3a प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 4a की पावर 6 और कोस स्क्वायर 3a हो जाएगा। फिर है माइनस
4ac, तो यहाँ पे 4 आ गया, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू a की पावर 6 है, अपॉन में 2a, तो 2 आ गया और a की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसे थोड़ा आगे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस में, प्लस माइनस इन दोनों में हमारे पास 4a की 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर 3a माइनस 1 अपॉन 2a क्यूब कोस 3a एज इट इज हमने लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट से जब 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और a की 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब इंटू a क्यूब, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 6 ही बन जाएगा, रूट से 1 बाहर आ जाएगा, ये हमारा a क्यूब बाहर आ गया। कोस स्क्वायर थीटा -1 हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 3a माइनस 1 बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 3a, अपॉन हमारे पास 2 है। अब 2a क्यूब दोनों में ही है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कोस 3a बचेगा, प्लस माइनस आ गया, 2a क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं, साइन स्क्वायर जो था तो एक साइन बाहर आ गया, और माइनस के ऊपर अगर रूट लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -√1। यहाँ पर नेक्स्ट हम 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बचेगा a क्यूब कोस 3a प्लस माइनस आयोटा साइन 3a। ये t की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो ये जो दो वैल्यू आई हैं वो t के रूट्स हैं, और t के रूट हमें किन को बताया है, u और v को, u एंड v आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इनमें से एक वैल्यू हमारे पास u की बन जाएगी और एक v की बन जाएगी, तो माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे उसे हम u बोल देंगे, और प्लस वाली वैल्यू जो उठाएंगे उसे हम v कह देंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस को अलग कर लिया, माइनस वाले को u बोल दिया और प्लस वाले को v बोल दिया। अब हमने इसकी पावर 1/3 कर दी दोनों तरफ, तो ये होल क्यूब होल पर हो जाएगा 1/3। 1/3 जब पहले a क्यूब पर आएगा तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ a रह जाएगा, और इस कोस 3a माइनस आयोटा साइन 3 पर 1/3 पड़ा रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ भी जब 1/3 अंदर आएगा तो a वाला तो कट जाएगा हमारे पास, और उस बाकी पूरे पर हमारे पास 1/3 लगा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर u की 1/3 को ऐसे कैसा लिख दिया हमने, a को भी वैसे का वैसा लिखा है, ये कोस माइनस आयोटा साइन को भी वैसा का वैसा लिख दिया। हमारे पास एक थ्योरम होती है द माइवर थ्योरम, वो थ्योरम कहती है हमें कि अगर आपके पास कभी पड़ा है कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, और उसकी पावर हमारे पास n हो चाहे 1/n हो, कुछ भी हो, ये जो n है ये थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इस थीटा के अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2m पाई जोड़ना पड़ेगा थीटा के अंदर, फिर ये n क्या है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही यहीं पर साइन के साथ भी होगा। द माइवर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोस थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर आयोटा साइन थीटा की पावर हमारे पास कुछ पड़ी है, तो ये जो पावर है ये थीटा के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, लेकिन थीटा के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, 2m पाई ऐड करना पड़ेगा। तो सेम यही है, यहाँ देखिएगा ये a का a लिख दिया, ये ब्रैकेट बनाया मैंने, ये 1/3 जो पावर है, क्योंकि यहाँ तो n थी इसलिए मल्टीप्लाई में आया है, यहाँ 1/3 है तो वो 3 डिवाइड में आएगा, तो ये पावर जो 1/3 है इस 3a के डिवाइड में आ जाएगी, इस थीटा के डिवाइड में आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर ऐड क्या करना पड़ेगा हमें, 2m पाई। तो यहाँ हम 2m पाई क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही साइन वाले केस में है कि एंगल के अंदर हमारे पास जो थीटा है आ जाएगा, ये जो थीटा है ये कहाँ आया है, हमारे पास एंगल में आया है, और यहाँ भी एंगल में आया है, लेकिन इसके अंदर ऐड क्या करना पड़ेगा हमें, 2m पाई को ऐड करना पड़ेगा। तो द माइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर n हो, तो ये n हमारे पास एंगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा थीटा के, लेकिन एंगल के अंदर हमें क्या ऐड करना होता है, 2m पाई ऐड करना होता है। ये जो पावर में था n, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, m हमें ऐड करना होता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर ये 1/3 एंगल में ले आए इसके, और 2m पाई हमने क्या इसके अंदर कर दिया, ऐड कर दिया। सेम हम इस यहाँ प्रोसेस करेंगे v के लिए, v में भी यही प्रोसेस रहेगी कि 1/3 3a के डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 2m पाई को ऐड करना होगा। यहाँ जो m की वैल्यू है वो 0 1 2 3 है, क्योंकि हमें जो टोटल आंसर चाहिए 3 चाहिए। फर्स्ट जो आंसर हमारा बनेगा, हम इक्वेशन नंबर 2 में बता चुके हैं कि हम लेट कर चुके हैं x इक्वल्स टू u की 1/3 प्लस v की 1/3 सोल्यूशन है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में लेट कर चुके हैं। लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो 3 आंसर आने हैं उनमें से एक u की 1/3 प्लस v की 1/3 है, तो यहाँ पर हमारे पास u की 1/3 और v की 1/3 दोनों वैल्यू आ गई हैं। अगर इनको ऐड करें तो यहाँ पे देखिए
ये जब u की 1/3 और v की 1/3 ऐड किया जाएगा तो ये कोस ए ये सेम है, और यहाँ क्या है माइनस आयोटा साइन वाली टर्म और ये प्लस आयोटा साइन वाली टर्म, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी और ये दोनों ऐड होंगी तो ये डबल बन जाएंगी 2a कोस 2m पाई प्लस 3/3, और ये हमारे पास m की 3 वैल्यू है। अब हम m की वैल्यू पहले 0 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर यह टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास पहला आंसर आएगा 2a कोस ए। यहाँ तीनों आंसर इसी से एक ही इक्वेशन से मिल जाएंगे। जब 0 रखेंगे तो फर्स्ट आंसर बन जाएगा, 1 रखेंगे तो सेकंड आंसर बन जाएगा, और 2 रखेंगे तो थर्ड आंसर बन जाएगा। अब हम m की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस 3a/3। फिर 2 रखेंगे तो जगह 4 पाई प्लस 3a/3। जबकि जो आंसर दिए गए हैं उनसे मैच करने के लिए ये हमारा फर्स्ट जो है ये अभी मैच हो रहा है, तो इसको तो लास्ट तक एज इट इज चलने देंगे। यहाँ मैं 3 से अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 पाई/3 और ये बन जाएगा a। अब हमारा ये सेकंड भी मैच हो गया है। यहाँ भी 3 से मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 4 पाई/3 प्लस a, ये अभी मैच नहीं हुआ है हमारा आंसर से, क्योंकि आंसर के अंदर जो हमें 3 प्रूव करने हैं ये है एक तो 2a कोस a, 2a कोस 2 पाई/3 प्लस a और माइनस a, तो प्लस a तक तो हमने मैच करवा दिया है। अब इसे हमने क्या बनाना है 2 पाई/3 माइनस a। तो इस 4 पाई को पहले मैंने ब्रेक किया 2 पाई माइनस 2 पाई/3 से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 एलसीएम लूँ तो हो जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 पाई/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इस तरह से लिखा। फिर इन दोनों में बाकी दोनों तो सेम ही हैं, उन्हें तो एज इट इज हम लिखते रहेंगे लास्ट तक क्योंकि वो मैच हो चुके हैं। तो यहाँ हमारा 2a आ गया, कोस आ गया, 2 पाई को मैंने पहले लिखा। इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 2 पाई हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है कि कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 2 पाई माइनस थीटा, तो मैं इसे अगर थीटा बोलूँ तो ये कोस इंटू थीटा बन जाएगा, और यही हमने लास्ट बनाना था। 2 पाई/3 प्लस ए तो बना ही चुके हैं पहले, अब माइनस ए बन गया। 4 पाई/3 के 2 टुकड़े किए, यहाँ 3 एलसीएम अगर ले लें तो वापस यही बनेगा 4 पाई/3। फिर मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, इसे अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये बन गया कोस 2 पाई माइनस थीटा, और कोस 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा होता है, तो मैंने इसे कोस थीटा लिख दिया और यही हमारा फाइनल आंसर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।